सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है नई दिल्ली में, लायंस विद्या मंदिर, त्रिमूर्ति मार्ग। आप देख पा रहे हैं पीछे बच्चे और नौनिहाल और भारत के भविष्य। कोरोना को हराते हुए सचमुच में लायंस विद्या मंदिर और तमाम विद्या संस्थान ने जो काम किया है कोरोना को हराने में, वो मायने रखता है। आज आपको डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ लायंस विद्या मंदिर त्रिमूर्ति मार्ग में। यहाँ क्या खास है यहाँ के स्टूडेंट के लिए। जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख पा रहे हैं कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है दिल्ली के दिल नई दिल्ली स्थित कुशक रोड कुशक लेन त्रिमूर्ति मार्ग स्थित लायंस क्लब, दुनिया का सबसे बड़ा क्लब, मानवता सामाजिकता और नैतिकता को समर्पित लायंस क्लब के द्वारा स्थापित। और नेहरू जी की अगर बात करें, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों और सोच और सिंचन से बना हुआ यह सिद्धांत के रूप में शिक्षा क्रांति के पथ पर अग्रसर लायंस विद्या मंदिर। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित इस स्कूल की देखिए विशेष रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। सरकार के कॉपरेशन की अगर बात करें तो कैसा अंडरस्टैंडिंग है और किस तरह का फीडबैक आ रहा है आपको इस मैनेजमेंट को चलाने के दरमियान? जी, दिल्ली सरकार का हमें कुछ सपोर्ट मिल नहीं रहा, क्यों हमने 5 साल से 10+2 के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो केजरीवाल साहब से मिले हैं, उनको कई बार स्कूल के लिए इनवाइट भी किया, देखिए आप, लेकिन कोई मतलब कोई उनके सिसोदिया जी के पास जाइए आप, चिट्ठी लिख के दे जाओ, हम आपको देखते हैं, चिट्ठी भेज देंगे, कोई असर नहीं होता किसी बात का। तो हमने बड़ी कोशिश की है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ये दे दो ये दे दो ये दे दो। तो वो एक तो 10+2 में बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, वो बिल्कुल गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही, या वो देना नहीं चाहते साथ, किस वजह से नहीं देना चाहते हैं। मैं साहब 10+2 क्यों आप चाहते हैं? इसलिए देखिए हमारे स्कूल में 10th तक है जी। बच्चे आजकल क्या है कि जो बच्चा पैदा होता है तो वो हर बच्चा माँ बाप चाहता है कि नर्सरी भी वहीं से हो, फर्स्ट भी वहीं से हो, और 10+2 मतलब 12वीं तक का जो सारा हमें स्कूल ना चेंज करना पड़े। हर साल नर्सरी में, दूसरे प्राइमरी में, मिडिल में, 10th में, 10+2 में, शुरू से जो बच्चे हैं वो चाहते एक ही स्कूल में पढ़ें, हर कोर्स के लिए, हर मिडिल के लिए हो चाहे 10th के लिए हो। तो एडमिशन मिलनी दूसरे स्कूल में बड़ी मुश्किल होती है। ये जो आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे लायंस क्लब के फाउंडर मेंबर हैं। 1956 में जब लायन क्लब आया, ये इथोपिया के एम्बेसडर थे, तो इन्होंने सोचा कि इंडिया में भी लायंस क्लब आना चाहिए समाज की सेवा करने के लिए। तो ये इंडिया में लेके आए। ये फर्स्ट क्लब है हमारा, इंडिया का फर्स्ट क्लब है लायंस क्लब ऑफ दिल्ली, तो जिसका ये स्कूल है लायन विद्या मंदिर। 1963 से जितने भी हमारे स्टूडेंट जहाँ से पढ़ के गए हैं, तो उसमें ऐसे स्टूडेंट्स आए जो मैजिस्ट्रेट हैं, एडवोकेट हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, और पुलिस में जॉइंट कमिश्नर लेवल तक के अफसर हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम जहाँ सेवा कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट की उनका फ्यूचर, उनकी फैमिली का फ्यूचर, कहते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाने से पूरी फैमिली का भला होता है। तो हम उसी राह पे चलते हुए कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सब हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे एमपी और अपने मिनिस्टर जो हैं, उनके 4th क्लास जो स्टाफ है उनके बच्चे हैं। पर आप किसी भी बच्चे से बात कर लीजिए, आपको फराटेदार इंग्लिश बोलते हुए मिलेगा। स्टाफ और मैनेजमेंट का पूरा प्रयास है कि हम बच्चों को अच्छी स्टडी दें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें। आपने बच्चों की ड्रेस देखी होगी, पूरे मॉडल स्कूलों की तरह ड्रेसअप है, पूरा डिसिप्लिन रहता है हमारा, और यहाँ पे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं किसी को जी। ये थे बेबाक, बेहिचक, बेमिसाल दिल्ली NCR के जाने माने सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, और यहाँ के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ जो इनकी जिम्मेदारी है सेक्रेटरी लेवल की है। लेकिन इनके इरादों की अगर बात करें, इनके सिद्धांतों की बात करें, इनके हृदय मन मस्तिष्क में चल रहे भावनाओं की बात करें, तो इनकी मंजिल अभी भी इतना सब कुछ पा लेने के बाद भी इस स्कूल में सब कुछ जहाँ एक ललायित पेरेंट्स और बच्चों के लेवल में होता है, जब हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए, उस मुकाम तक पहुंचाने के बाद भी बहुत सारे गोल, बहुत सारे सब्जेक्ट, इस स्कूल से उत्थान से जुड़ा हुआ कई सारे मुद्दे इनके मन मस्तिष्क में चल रहा है कि काश वो सपना भी साकार हो।
और इन भावनाओं को देखकर नरेंद्र सिंह रिहल के सपनों और सिद्धांतों को कह सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के नज़रों में कि सपने वो नहीं होते जो आप रात को देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। वो सपना देखा है नरेंद्र सिंह रिहल। जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धांत संग्राम की आज टीम है लॉयंस विद्या मंदिर, त्रिमूर्ति मार्ग। तो आइए वहाँ का जो प्रबंधन है और वहाँ का जो मैनेजमेंट है कैसे और किस तरह से बेहतरीन होता जा रहा है, हर एक मुद्दों को लेकर शॉर्ट आउट का एक फीडबैक है, एक तरीका है, उस स्लैब है। तो आइए चलिए डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ लॉयंस विद्या मंदिर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। अगर परिचय की बात करें, मैं आर.डी. गिरोत्रा हूँ, डिप्टी चेयरमैन एज वेल एज मैनेजर ऑफ द स्कूल। जी तो यहाँ पर अभी आपको एचओ चेयरमैन साहब और एचओएस ने बताया एकेडमिक के बारे में कि स्कूल कैसे 100% रिजल्ट दे रहा है और टीचिंग का क्या प्रोसेस है। तो मैं आपको अब ले चलता हूँ एक्टिविटीज़ की तरफ, करिकुलम एक्टिविटीज़ की तरफ। हमारे स्कूल स्पोर्ट्स के अंदर अपने जोन में नंबर 1 है। हमारे बच्चे स्टेट लेवल पे खेलने जाते हैं और साथ ही साथ कल्चरल प्रोग्राम में जहाँ स्कूलों में कंपटीशन होते हैं वहाँ पर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ट्रॉफियाँ और जो है आप देख के दंग रह जाएंगे। हमारी खचाखच भर जाती है, नई अलमारी लगानी पड़ती है जो वो ट्रॉफियाँ लेके आते हैं। स्कूल हैज़ इट्स ओन नेम, एवरीवेयर इट इज़ रिस्पेक्टेड। और इस स्कूल का अभी भी इसमें इतना दम है कि सारे प्राइवेट स्कूलों को भी मात करता है। हमारे साथ हैं एक और बच्चे लॉयंस विद्या मंदिर के। आइए चलिए उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है मैनेजमेंट, शिक्षक और बच्चों के बीच जिस वजह से इतने अच्छे रिजल्ट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार आ रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम हर्षित है जी। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। तो आप कब से यहाँ पढ़ रहे हैं? सर मैं 6ठी से पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, 6th क्लास से। अगर फेवरेट टीचर की बात की जाए तो कौन है आपके? मेरी फेवरेट टीचर हिंदी की है, हिंदी विषय की। अगर उनकी बात करें हिंदी टीचर की, क्या नाम है उनका और क्या अच्छा लगता है आपको जो उनका पढ़ाने का जो तरीका है? जी उनका नाम साधना सोलंकी है। वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझाती है, प्रैक्टिकली समझाती हैं। वो हम हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छी लगती हैं। जी। और वो नौनिहाल जो हर साल कुछ ना कुछ नए चैलेंज को स्वीकार करते हुए कुछ नए कर्तव्य और परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आइए चलिए बात करते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, आखिर पढ़ाई का उनका तरीका क्या है और जिसकी वजह से दूसरे स्कूल की अपेक्षा यहाँ का रिजल्ट 100% रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोल रहे हैं आप। खुशी वर्मा। जी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th A। जी तो आप कितने साल से यहाँ पढ़ रही हैं? मुझे अभी 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो 6 साल में क्या लगा टीचर के पढ़ाने के तरीके या कुछ और? बहुत अच्छा है यहाँ के टीचर, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब समझाते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो तुरंत समझाते हैं और नहीं समझ में आता तो फिर समझाते हैं। जी ये सब। मतलब मुर्गा बनने की कोई बात नहीं? मुर्गा मतलब नहीं, ऐसा नहीं है सर, डांटते नहीं है, मैम भी नहीं डांटती, सब अच्छे से पढ़ाते हैं। आपके फेवरेट टीचर कौन है? मेरे विकास सर हैं। जी कौन से सब्जेक्ट के हैं? वो मैथ्स के हैं। मैथ्स के। आपका मेरा नाम शारिया है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 10th में पढ़ती हूँ। जी तो आप कब से यहाँ पढ़ रही हैं? मैं 1st क्लास से यहाँ पे पढ़ रही जी हूँ। मतलब पहली से लेके अभी तक? हाँ जी। जी तो यहाँ के मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि आपके मम्मी पापा के लिए, आपके घर वालों के लिए और खुद आपके लिए, क्योंकि अब 10th में आप आ गई हैं तो काफ़ी होशियार, सारी चीज़ आप समझ रही हैं कैसे सर और चेयरमैन और तमाम जो लोग हैं वो आपके बारे में कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं? हाँ जी, हमारे स्कूल वाले हमारे लिए बहुत अच्छा सोचने की करते हैं और कभी भी एग्ज़ाम्स वगैरह हो या क्लासेस में आते हैं वो अपना बिल्कुल 100% देते हैं कि बच्चा बहुत अच्छे से अपना कर पाए। और भी मतलब बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड्स करते हैं हमें स्कूल वाले। एग्ज़ाम्स टाइम में हमें यूलाइक्स वगैरह एडिशनल बुक्स भी हमें अवेलेबल करते हैं कि मतलब बच्चे भी अपने लिए अच्छा कर सकें। जी आपके पापा मम्मी को अच्छा लगता है कि हमारी बेटी इस स्कूल में है, लॉयंस विद्या मंदिर में? हाँ जी, मेरे मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता है। टेबल है, जी जी गवर्नमेंट एडेड है, लेकिन गवर्नमेंट तो खैर गवर्नमेंट है, प्राइवेट जो स्कूल है ना उनसे भी ये ज़्यादा अच्छा स्कूल है। हमारे स्कूल में बच्चे एडमिशन के लिए काफ़ी आते हैं हमारे यहाँ, तो एडमिशन तो उतनी देंगे हम जितनी जगह है हमारे पास। जी तो कोशिश कर रहे हैं इसको एक्सपेंड कर, अपग्रेड करने की भी कर रहे हैं कोशिश। तो सारे प्रिंसिपल साहब भी ट्राई कर रहे हैं और स्टाफ भी ट्राई कर रहा है, तो इसको हम
ऊंचाई तक लेना चाहते हैं। इसको हम स्मार्ट स्कूल बनाना चाहते हैं। कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे होता है, उन्होंने सर्वे किया 960 स्कूलों पर, जिसमें से हमारा स्कूल टॉप 10 जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 स्कूल हैं, उन टॉप 10 स्कूल का नंबर 3 और नंबर 2 चैलेंजर स्कूल है आज भी। जबकि हमारे यहाँ पर जिनका हमारा कंपैरिजन जिनसे है वो सारे पब्लिक स्कूल हैं, जबकि हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, एडेड स्कूल है, और हम उन पब्लिक स्कूल के को हम कंपैरिजन करते हैं तो उनके बराबर हैं हम, आज भी हम उनसे कम नहीं हैं। और जो इंडिया में जो इसरो है, इसरो के जो HOD मैथमेटिक्स हैं वो भी इस लोयंस विद्या मंदिर स्कूल के पढ़े हुए हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय पर और आज के समय भी लोयंस विद्या मंदिर स्कूल कितना रेपुटेड स्कूल था। और कई बार मैं यहाँ आता हूँ, बहुत पुराने स्टूडेंट आते हैं। अभी एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, उन्होंने कैंसर की दवाई तैयार की है, तो मैं क्लास में पीछे बैठता हूँ जाके। जब मैं पीछे बैठता हूँ जा करके तो मैं अपनी डायरी रखता हूँ अपने साथ में, और साथ में टीचर की डायरी अपने पास रख लेता हूँ। जो टीचर का मंथली या वीकली प्लान है, जो हमने प्लान दिया हुआ है, उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर टीचर पढ़ा रहा है तो ठीक है, अगर उसने नहीं पढ़ाया है तो प्लान का फिर फ़ायदा हमें क्या है। प्लान दिया उसके अनुसार उसकी डायरी लिखी होनी चाहिए, उसी वीक की होनी चाहिए, और उसी वीक में वो डायरी चेक भी होनी चाहिए। पहले वो मुझसे चेक कराता है, उसके बाद जो पढ़ाता है, जब पढ़ाता तो मैं पीछे बैठता हूँ। जब मैं पीछे बैठता हूँ तो मैं ये देखता हूँ टीचर क्या पढ़ा रहा है। अब वो जो पढ़ा रहा है तो उसकी मैं बारीकियों में देखता हूँ, कमी कहाँ कर रहा है, एक्सप्लेन करने में कमी कर रहा है, या उसको जो उसके जो TLM हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसने यूज़ किया है नहीं किया है, तो उसने क्या यूज़ किया है, किस तरह से वो पढ़ा रहा है, या क्लास में बैठ गया या बोल रहा है केवल, या रीडिंग करा रहा है। नहीं, टीचर को पढ़ाने से पहले उस टॉपिक पढ़ के आना चाहिए। जब वो पढ़ के आएगा तो वो बहुत अच्छा पढ़ा सकता है। और नए सरोकार किसी नई संस्कृति, किसी नए सिद्धांत के साथ तब तक जुड़े रहें और देखते रहें सिद्धांत संग्राम। लायंस विद्या मंदिर, त्रिमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली से नेहा शर्मा के साथ विजय विद्रोही।